अगर आप PS5 लेने का वेट कर रहे हो तो शायद आप गलत चीज का वेट कर रहे हो। वेट मत करो, अभी ले लो, क्योंकि इस साल एक ऐसा गेम आने वाला है जो सिर्फ गेमिंग नहीं पूरी क्रिएटर इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। GTA 6 GTA 6 GTA 6 क्या GT6 सच में किसी की लाइफ चेंज कर सकता है? और अगर आप गेमर भी नहीं हो तो क्या फिर भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी लोग इस मूवमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? और क्या गेमिंग करियर एक्चुअली वर्थ इट है? सच बोलूं, देखने में तो लगता है कि हाँ, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। गेमिंग इंडस्ट्री को अगर ध्यान से देखो तो ये 3 लेवल पर चलती है। फर्स्ट लेवल, कैजुअल गेमर्स, जिन्हें लोग मजाक में नूब भी बोल देते हैं। ये लोग बस फन के लिए गेम खेलते हैं। सेकंड लेवल, सीरियस गेमर्स, जो गेमिंग को समझते हैं और कंटेंट या स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। थर्ड लेवल, जो ई स्पोर्ट लेवल पर कम्पीट करते हैं। अब गेमिंग मार्केट का स्केल समझो। क्रिएटर इकोनॉमी हर साल लगभग 20 से 26% ग्रो कर रही है। 2024 में इसका साइज $30 बिलियन था और 2025 में बढ़कर $39 बिलियन हो गया। डेटा क्लियरली दिखाता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन एक और सच है, कंपटीशन भी उतना ही बड़ा है। आज के टाइम पर सिर्फ गेम खेलने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको स्टोरी टेलिंग, इनोवेशन और ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं आता तो आज गेमिंग चैनल स्टार्ट करने का कोई खास फायदा नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, GT6 आ रहा है तो थोड़ा GTA 5 का ट्रेंड देखते हैं। GTA 5 2013 में लॉन्च हुआ था और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही 35.5 मिलियन कॉपीज सेल हुई थी। इंडिया का एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मान लो अगर सिर्फ 1% कॉपी इंडिया में सेल हुई होंगी तो भी लाखों लोग GTA 5 खेल रहे होंगे। उनमें से बहुत लोगों ने सोचा होगा कि GTA 5 स्ट्रीम करें। उस टाइम फॉरेन क्रिएटर्स बहुत ग्रो कर रहे थे, लेकिन इंडिया में उस टाइम बड़े गेमिंग क्रिएटर्स बहुत कम थे। डिमांड बहुत थी, सप्लाई ऑलमोस्ट नहीं थी, स्पेशली हिंदी लैंग्वेज में। इसी वजह से जो क्रिएटर्स उस टाइम आए उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। लेकिन अगर आज की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज अगर GTA 6 लॉन्च होता है तो कंपटीशन 2x 3x नहीं, शायद 10x ज्यादा होगा। और सिर्फ नए क्रिएटर्स नहीं, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड क्रिएटर भी GTA 6 कंटेंट बनाएंगे, जैसे कैरी मिनाटी, टोटल गेमिंग, टेक्नो गेमर, मॉर्टल। और हो सकता है हाइप इतनी ज्यादा हो कि टेक्निकल गुरुजी जैसे क्रिएटर्स भी गेम स्ट्रीम करते हुए दिख जाएं। क्योंकि जब हाइप इतना बड़ा होता है तो जिनके पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है, एल्गोरिदम उन्हें पहले पुश करता है और नेचुरली व्यूअर्स भी पहले उन्हीं क्रिएटर्स को देखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि GT6 नेक्स्ट जेन कंसोल्स पर लॉन्च होगा, जैसे PS5 और Xbox सीरीज। PS5 के अराउंड 84.2 मिलियन यूनिट्स वर्ल्ड वाइड सेल हो चुके हैं और इंडिया में अप्रोक्सीमेट 4 to 5 लाख PS5 हैं। चलिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं, 4 लाख, मतलब रफली इतने लोग GTA 6 इंडिया में डे 1 खेल सकते हैं। लेकिन इन सब लोगों को कंपटीशन मत समझो। इनमें से अराउंड 60% लोग कैजुअल प्लेयर्स होंगे जो सिर्फ फन के लिए गेम खेलते हैं। 30% लोग गेमिंग समझते हैं और थोड़ा स्ट्रीमिंग ट्राई कर सकते हैं, और सिर्फ 10% लोग सीरियस क्रिएटर्स होंगे। यही आपका रियल कंपटीशन है। और हाँ, ये नंबर काफी बड़ा है। टॉप क्रिएटर्स तो फिर भी GT6 खेलेंगे, चाहे उन्हें जरूरत हो या नहीं, क्योंकि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनके पास जाएगी और उन्हें एल्गोरिदमिक एडवांटेज मिलेगा। तो शुरू में हाइप का बेनिफिट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, GT6 एक लॉन्ग टर्म गेम होगा। स्टोरी मोड शायद 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद GTA ऑनलाइन। GTA 5 इतने सालों तक पॉपुलर इसी वजह से रहा, उसका ऑनलाइन वर्जन लोगों को इंगेज करता रहा। इसी वजह से क्रिएटर्स के पास लॉन्ग टर्म कंटेंट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप वैल्यू क्रिएट कर पाए तो आप टाइम के साथ ग्रो कर सकते हो। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, गेमिंग क्रिएटर और प्रो गेमर्स सेम नहीं होते। यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। प्रो गेमर्स का फोकस होता है रैंकिंग, टूर्नामेंट्स, ई स्पोर्ट्स, बिल्कुल क्रिकेट के वर्ल्ड कप लेवल की तरह। लेकिन गेमिंग क्रिएटर्स का पर्पस डिफरेंट होता है। वो स्टोरी ड्रिवन गेम्स खेलते हैं, जैसे RDR, गॉड ऑफ वार, ब्लैक मिथ, वुकोंग, GTA, और ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, कैरी मिनाटी, उनका मेन चैनल गेमिंग नहीं है, वो एंटरटेनमेंट और रोस्टिंग के लिए फेमस है। लेकिन उनका मेन चैनल है कैरीज लाइफ, मतलब पहले उन्होंने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, फिर उस ऑडियंस को गेमिंग कंटेंट पर डाइवर्ट किया। इससे उन्हें डबल एडवांटेज मिला, मेन चैनल से एड्स, स्पॉन्सर्स, गेमिंग चैनल से एड्स, लाइव स्ट्रीम डोनेशंस। एक तरह से एक तीर से दो निशाने। इसी स्ट्रेटेजी को आप और क्रिएटर्स में भी देखोगे, जैसे वेनम गेमिंग, मिथपैड। कई क्रिएटर्स अलग नीश से ऑडियंस बिल्ड करते हैं और गेमिंग चैनल अलग चलाते हैं। इससे एक फ्रेमवर्क समझ आता है, पहले पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो, फिर ऑडियंस को गेमिंग कंटेंट पर डाइवर्ट करो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी टेलिंग। अगर आप टोटल गेमिंग की वीडियो देख लो तो उनके टाइटल्स और थंबनेल में एक इन्फॉर्मेशन गैप होता है जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, और उनकी कमेंट्री ऑडियंस को एंगेज करती है। इसी वजह से लोग उनकी स्ट्रीम घंटों तक देखते हैं। अब सवाल आता है GT6 के लिए प्रिपेयर कैसे करें? सिंपल 3 स्टेज प्लान है। स्टेज 1, प्रेजेंस बिल्ड करो।
अभी से गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाओ, GTA न्यूज़, थ्योरीज, लीक्स, ब्रेकडाउन्स, इससे एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आप गेमिंग क्रिएटर हो। स्टेज 2 लॉन्च मूवमेंट। जब GTA 6 लॉन्च होगा, लोग सबसे ज़्यादा सर्च करेंगे मिशंस कैसे कंप्लीट करें। अगर कोई मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा तो लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे, और अगर आपकी 30 से 60 सेकंड की गाइड वीडियो में मिल गई तो उस पर मिलियन व्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त गेमर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और उन्हें फास्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है। स्टेज 3 लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म होने के बाद GTA ऑनलाइन, कस्टम मिशंस, कैरेक्टर बिल्ड्स और डिफरेंट गेम्स, यही लॉन्ग टर्म कंटेंट बढ़ेगा। तो फाइनली सवाल ये है, क्या गेमिंग करियर वर्थ इट है? मेरा ओपिनियन हाँ, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आप सिर्फ गेम खेलना चाहते हो तो शायद ये करियर नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप एंटरटेन कर सकते हो, स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो, तो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि गेमिंग सिर्फ गेम नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और एंटरटेनमेंट की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। अब मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, गेमिंग करियर वर्थ इट है या नहीं, या सिर्फ हाइप है?